हेलो, अपने पास आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा लेक्चर, ठीक है, लाइफ प्रोसेस का। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने बात किया था न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, उसके कौन कौन से टाइप थे, ठीक है। इसके अलावा अपन ने बात किया था फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है अपने पास, वो अपन आज बात करेंगे, ठीक है। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो अपन किसकी बात करने वाले हैं, अपने पास मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म अपने पास किस तरह से चलने वाला है, ठीक है। तो देखो अपने पास आज के बारे में अपन क्या बात करेंगे, अपने पास फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म कैसे चलेगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस किस तरह से होगा, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप इंक्लूड होते हैं, अपने पास स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। देन अपन बात करेंगे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है और उसके कौन कौन से अपने पास टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो आज के जो लेक्चर है उसके अंदर ये दो ही टॉपिक अपन कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं अपने पास फोटोसिंथेसिस की। मैंने डेफिनेशन तो आपको लिखा दी थी, फिर भी अपने पास एक बार सुन लो अपने पास फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अपने पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अपने पास क्या करते हैं, अपने पास प्लांट या कोई अदर ऑर्गन, ठीक है ना, सनलाइट की हेल्प से, ठीक है, सनलाइट की हेल्प से अपने पास क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं, केमिकल एनर्जी को अपने पास केमिकल एनर्जी अपने पास प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आया बात अपने पास, उसे अपन क्या बोलते हैं, अपने पास फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में अपने पास दो स्टेप इन्वॉल्व है। एक अपने पास होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, एक अपने पास होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दूसरा होता है अपने पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। समझ में आया बात अपने पास, दो स्टेप अपने पास इंक्लूड है, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दूसरा अपने पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को अपन सिंपली अपन क्या बोलते हैं, अपने पास लाइट रिएक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ये जो लाइट रिएक्शन होगी इसके अंदर सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आया बात अपने पास कि सनलाइट अपने पास यूज होगा। दूसरा अपने पास है डार्क रिएक्शन, ठीक है ना। दूसरा रिएक्शन कौन सा अपने पास, डार्क रिएक्शन है। ये अपने पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ये अपने पास ये नहीं कि अंधेरे के अंदर होगी। समझ में आया बात अपने पास, होगी ये भी लाइट के अंदर लेकिन अपने पास लाइट का यूज नहीं होगा। समझ में आई बात अपने पास, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में अपने पास क्या होगी, लाइट का यूज होगा, सनलाइट का यूज होगा, लेकिन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होगा, अपने पास सनलाइट का यूज नहीं होगा। समझ में आ गई बात अपने पास। तो फर्स्ट अपन जो रिएक्शन है कौन से अपने पास, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, उसके अपन बात करते हैं या लाइट रिएक्शन के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। लाइट रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कहां पर होता है, उन सब की अपन बात करते हैं। समझ में आया बात अपने पास। तो फर्स्ट अपने पास स्टेप इंक्लूड करते हैं अपने पास। देखो मैंने बोला किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपने पास लाइट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपको मैंने पिछले जो अपने पास लेक्चर हुआ था उसके अंदर बताया था कि जो अपने पास क्लोरोप्लास्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, बताया था, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर मैं एक बार फिर से अपने पास बता देता हूं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अपने पास किस तरह से था। शॉर्ट में बता रहा हूं अपने पास, मैंने ये बताया था अपने पास इस तरह से एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। इसके अंदर कितना मेम्ब्रेन होगा अपने पास, कितना मेम्ब्रेन होगा अपने पास, दो मेम्ब्रेन होगा इस तरह से। एक तो ये मेम्ब्रेन हो गया अपने पास जो बाहर वाला है और दूसरा मेम्ब्रेन अपने पास फिर से एक और इस तरह से अपने पास रहेगा। ये दो मेम्ब्रेन था, ठीक है। इन दो मेम्ब्रेन के अंदर अपने पास क्या थे, इस तरह से छोटे छोटे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर थे इसके अंदर। एक के बाद एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर थे। इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल रहे थे, अपने पास थैलेकॉइड बोल रहे थे, ठीक है। तो इसका नाम मैं लिख देता हूं, इसे अपन बोल रहे थे अपने पास थैलेकॉइड, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं लाइट रिएक्शन की। तो लाइट रिएक्शन जो होते हैं वो अपने पास थैलेकॉइड के अंदर होती है। कहां पर होती है अपने पास, थैलेकॉइड के अंदर अपने पास लाइट रिएक्शन अपने पास होती है, ठीक है। तो
तो ये लाइट रिएक्शन होगी वो किसके अंदर होगी अपने पास, थैलेकोइड के अंदर होगी। मैंने ये बताया था ये वाला पार्ट इसका अपने पास क्या था, स्ट्रोमा था। ये वाला पार्ट स्ट्रोमा था और ये वाला पार्ट अपने पास थैलेकोइड था। तो थैलेकोइड के जब मैं स्ट्रक्चर अपने पास और आपको थोड़ा बड़ा करके बता दूं, ठीक है, तो अपने पास कैसे दिखाई देगा वो अपने पास अपन बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करें, ओनली अपने पास थैलेकोइड। ठीक है, तो अपने पास ये थैलेकोइड की अपन बात करते हैं। ये लो, किस किस को पता है जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, डबल लेयर की होती है। पता है सबको अपने पास कि मेम्ब्रेन के अंदर अपने पास क्या होती है, दो लेयर होती है, होती है ना अपने पास, दो लेयर होती है। तो मैं इसका भी अपने पास दो लेयर बना रहा हूं। थैलेकोइड है, ये अपने पास है सिंगल ही मेम्ब्रेन। आपने ये पढ़ा होगा कि जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, पढ़ा है अपने पास। तो ये दो मेम्ब्रेन ही है। मेम्ब्रेन कौन से अपने पास, एक सिंगल ही है, सिंगल ही मेम्ब्रेन है, बट अपने पास क्या है, इसकी दो लेयर है। समझ में आया बात अपने पास। इन लेयर के अंदर अपने पास क्या होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, सॉरी क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। समझ में आया क्या बोला मैंने अपने पास, ये जो अपने पास है क्या है, क्लोरोफिल है। समझ में आया, ये पूरा क्या है अपने पास, थैलेकोइड है। ठीक है, इस थैलेकोइड के अंदर अपने पास ये क्लोरोफिल। इतनी बात क्लियर है। मैंने क्या बोला पीछे, मैंने क्या बोला, लाइट रिएक्शन अपने पास कहां पर होती है, थैलेकोइड के अंदर होती है थैलेकोइड के अंदर लाइट रिएक्शन अपने पास। फिर मैंने क्या किया, अपने पास थैलेकोइड को बड़ा करके बनाया। ठीक है ना, तो थैलेकोइड के अंदर अपने पास जो थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है वहां पर अपने पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल क्या करता है, अपने पास लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं अपने पास, लाइट को, जैसे ये सनलाइट आ रही है यहां से, अपने पास ये सन की लाइट आ रही है यहां से, तो ये जो सन की लाइट आ रही है, इस सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, अपने पास थैलेकोइड कर देंगे। ठीक है ना, थैलेकोइड जैसे ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और अपने पास दूसरे स्टेप में अपने पास क्या कर देंगे, वाटर का ब्रेक डाउन कर देंगे। क्या करेंगे अपने पास, पानी को तोड़ देंगे। ठीक है, तो पानी अपने पास कहां टूटेगा, इस जगह पर रहेगा अपने पास पानी, ये टूट जाएगा। ठीक है, किसमें टूटेगा अपने पास, 4 हाइड्रोजन आयन। ठीक है ना, ये अपने पास 4 हाइड्रोजन आ गया, 4 ही अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, और अपने पास क्या बन जाएगा, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सबको बात समझ में आई। मैंने क्या बोला, ये जो क्लोरोफिल है वो क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में ये लाइट की हेल्प से क्या कर देंगे, अपने पास वाटर का ब्रेक डाउन कर देंगे, वाटर को तोड़ देंगे। ठीक है, जैसे ही वाटर को तोड़ेंगे तो अपने पास क्या होगा, हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, साथ में अपने पास इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, साथ में अपने पास ऑक्सीजन निकलेगी। ठीक है ना, ये जो ऑक्सीजन है वो अपने पास कहां चली जाएगी, इन्वायरमेंट में चली जाएगी, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। समझ में आया, जो स्टोमेटा ओपन होते हैं तो उसके थ्रू अपने पास क्या चली जाएगी, इन्वायरमेंट में चली जाएगी। उस ऑक्सीजन का यूज कौन करेगा, हम लोग करेंगे। समझ में आया बात अपने पास, उस ऑक्सीजन का यूज कौन करेगा, हम लोग करेंगे, जैसे करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या करेंगे, एक्साइट होकर अपने पास कहां आ जाएंगे, इसके अंदर चलेंगे वापस से। ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गया, अपने पास इस जगह पर आ गया। समझ में आया। अब यहां पर अपने पास एक पूरा साइकिल चलेगा, यहां से लेकर अपने पास यहां तक अपने पास ये पूरा एक साइकिल चल रहा है। इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक अपने पास पूरा जा रहे हैं। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरह से अपने पास जा रहे हैं। ठीक है, ये बाहर वाला जो आपको बाहर पार्ट दिख रहा है, अगर मैं पीछे डायग्राम बनाऊं तो ये थैलेकोइड है, और बाहर वाला पार्ट कौन सा अपने पास, स्ट्रोमा है। समझ में आया, अपने पास बाहर वाला पार्ट कौन सा है, स्ट्रोमा है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के अपने पास यहां पर आ रहे हैं। समझ में आ रही बात अपने पास, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां, अगर मैं उसी में अपने पास इसको बड़ा कर दूं इस तरह से, एक और मैं अपने पास यहां पर बना दूं ये वाला,
इसको मैं अपने पास यहाँ पर ये बना दूं। समझ में आ गई बात अपने पास? तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन निकल के कहां आ रहे हैं? अपने पास इस जगह पर आ रहे हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज एक मॉलिक्यूल कर देगा, ठीक है, जिसका नाम है अपने पास NADH। कौन करेगा अपने पास? NADH इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज कर लेगा। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ अपने पास? लाइट आई, उस लाइट को कैप्चर किसने किया? क्लोरोफिल ने, और कैप्चर करके किसको दे दिया अपने पास? वाटर को दे दिया। वाटर को देने से अपने पास वाटर क्या हो गया? टूट गया। ठीक है, किस किस चीजों में टूटा अपने पास? हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन अपने पास बाहर की तरफ निकल गया। इलेक्ट्रॉन अपने पास कहां चले गए? मेम्ब्रेन के अंदर फिर से चले गए। ठीक है, और मेम्ब्रेन के अंदर एक साइकिल चला जिसको अपन ETS बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। क्या बोलते हैं अपने पास? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम बोलते हैं। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रॉन अपने पास आगे की तरफ चलते गए। ठीक है, अब जब ये अपने पास आगे की तरफ चलते गए तो लास्ट में जाकर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज किसने कर लिया अपने पास? NAD ने कर लिया। समझ में आया? NAD। और इसने क्या किया? इसके साथ में हाइड्रोजन को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया अपने पास? हाइड्रोजन को जोड़ दिया। और हाइड्रोजन को जोड़कर क्या बना दिया अपने पास? NADH2 का फॉर्मेशन कर दिया। समझ में आई बात अपने पास? ठीक है, दूसरा काम क्या हुआ अपने पास? ये जो अपने पास हाइड्रोजन थे, ऑक्सीजन तो कहां चला गया? बाहर चला गया। अभी हाइड्रोजन तो बचा हुआ है। ठीक है ना, अभी क्या बचा हुआ अपने पास? हाइड्रोजन बचा हुआ है। ये हाइड्रोजन क्या होगा? यहां से अपने पास बाहर आएगा फिर से। ये हाइड्रोजन यहां से बाहर आ गया, यहां से निकल कर अपने पास ये बाहर आ गया। कौन आया अपने पास? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एनर्जी भी तो है, हाइड्रोजन के पास में भी तो एनर्जी है। ठीक है, उस हाइड्रोजन का एनर्जी का यूज कर लेगा कौन अपने पास? ADP। कौन कर लेगा अपने पास? ADP। ADP का फुल फॉर्म एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। समझ में आए? उस ADP ने इसका यूज कर लिया। ठीक है, और यूज करके क्या बना दिया अपने पास? PI जोड़ दिया इसके साथ। ठीक है ना, क्या जोड़ दिया अपने पास? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और क्या बना दिया अपने पास? ATP। समझ में आया बात अपने पास? फर्स्ट अपने पास क्वेश्चन आपको आएगा, लाइट रिएक्शन कहां होती है? तो कहां होती है अपने पास? थैलेकॉइड के अंदर होती है अपने पास। थैलेकॉइड के अंदर सारी इसके अंदर क्या क्या रॉ मटेरियल यूज होता है? तो क्या क्या यूज हुआ अपने पास? सनलाइट हुआ, वाटर हुआ, क्लोरोफिल हुआ, वाटर हुआ, इनका यूज हुआ। किसका प्रोडक्शन हुआ? अपने पास NADH2 का प्रोडक्शन हुआ। और अपने पास किसका प्रोडक्शन हुआ? अपने पास ATP का प्रोडक्शन। बात समझ में आ गया? सबको क्लियर अपने पास? लाइट रिएक्शन समझ में आया किसे बोलते हैं अपने पास? तो लाइट रिएक्शन अपने पास, लाइट रिएक्शन में अपने पास क्या होता है? लाइट का यूज होकर अपने पास एक रिएक्शन चलती है जिसे अपन बोल देते हैं लाइट रिएक्शन। ठीक है, मैं इस थैलेकॉइड को यहां से साफ कर रहा हूं। ठीक है, इस थैलेकॉइड को यहां से साफ करके मैं इस थैलेकॉइड का नाम यहां लिख रहा हूं। ये थैलेकॉइड है। ठीक है, ये क्या है अपने पास? थैलेकॉइड। और इसके बीच वाला जो पार्ट है अपने पास, ये क्या है? स्ट्रोमा। किसी को कोई डाउट है इस रिएक्शन में? समझ में आया सबको? ठीक है, तो अपने पास यही बातें मैं अपने पास थ्योरी में अपने पास बता दूं तो देखो, ये वाला दिख रहा है लाइट रिएक्शन के अंदर, ये लाइट रिएक्शन दिख रहा है। स्टेप कौन कौन से हो गए अपने पास? लाइट का एब्जॉर्वेशन होगा, जो कौन करेगा अपने पास? कौन करेगा? क्लोरोफिल करेगा, क्लोरोफिल करेगा। दूसरा अपने पास क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा। वाटर क्या होगा अपने पास? टूट जाएगा। ये कहां टूटेगा अपने पास? थैलेकॉइड के अंदर की तरफ। ठीक है, और क्या बना देगा अपने पास? 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन बना देगा अपने पास। ये लो, हो गया। उसके बाद अपने पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर अपने पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। बताया भाई अभी यहां पर अपने पास ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये अपने पास ETS लिख रहा हूं। ETS क्या है अपने पास? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चल रहा है। समझ में आ गया अपने पास बात? नेक्स्ट अपने पास क्या होगा?
NADPH प्रोडक्शन होगा अपने पास, और किसका प्रोडक्शन होगा अपने पास, ATP का। समझ में आ गई बात अपने पास, ये सारा का सारा किसके अंदर होता है अपने पास, लाइट रिएक्शन के अंदर होता है। अब इसी को अपने पास थ्योरी के अंदर अपने पास लिखा हुआ है स्टेप्स को, ठीक है। फर्स्ट स्टेप अपने पास क्या होगा, फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्या होगा अपने पास, फोटो मतलब लाइट, उसका एक्साइटेशन होगा, किसके थ्रू होगा अपने पास, क्लोरोफिल के थ्रू, ठीक है ना। क्लोरोफिल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा किसको, अपने पास लाइट को, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन मतलब अपने पास वही किसकी फॉर्म में अपने पास, हाइड्रोजन आयन, लाइट की फॉर्म में, ठीक है ना। फोटो अपने पास लाइट की फॉर्म में, एंड गेट एक्साइट एंड एमिट किसको एमिट करेगा अपने पास, इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। समझ में आया बात अपने पास। दूसरा अपने पास क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, वाटर टूट जाएगा। समझ में आ रही है सबको बात, कि मेरी बातें ऊपर से जा रही है, नहीं जा रही है ना अपने पास, समझ में आ रहा है सबको। उसके बाद अपने पास क्या होगा, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, वही अपने पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब समझते हो क्या होता है ऑक्सीडेशन, या तो अपने पास क्या हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन, या अपने पास हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है ना। दोनों में से अपने पास क्या होगा, एक चीज हो गया अपने पास, ठीक है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास, फोटो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अपने फोटो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, कहां से, हाइड्रोजन से, किसकी प्रेजेंस में अपने पास, लाइट की प्रेजेंस में। समझ में आ गया अपने पास, लाइट की प्रेजेंस में अपने पास का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट अपने पास ये सारा का सारा रिएक्शन है, समझ में आ गया बात अपने पास। नेक्स्ट अपने पास क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है, ये होगा अपने पास। उसके बाद में अपने पास क्या होगा, हाइड्रोजन यूज टू रिड्यूस, अपने पास किसका अपने पास, NADPH, ठीक है। हाइड्रोजन रिड्यूस मतलब अपने पास हाइड्रोजन का एडिशन। समझ में आ गया अपने पास, हाइड्रोजन ऐड होगा किसके साथ अपने पास, NADPH के, और क्या किसका प्रोडक्शन कर देगा अपने पास, NADPH का प्रोडक्शन कर देगा। समझ में आ गया बात अपने पास। नेक्स्ट अपने पास क्या होगा, फोटो फॉस्फोराइलेशन होगा। फोटो फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फोराइलेशन अपने पास फॉस्फेट का एडिशन, किसका होगा अपने पास, फॉस्फेट। देखिए यहाँ लिखा, फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में अपने पास क्या होगा, अपने पास ADP से ATP का प्रोडक्शन हो जाएगा। सारी की सारी बातें समझ में आई जो मैंने वहां बताई, फिर से एक बार मैं रिवाइज करके बता रहा हूँ पिछली बातें, मैं क्या क्या बोला अपने पास। यहाँ से अपने पास लाइट रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा, सनलाइट को कैप्चर करेगा कौन, क्लोरोफिल करेगा अपने पास। करने के बाद में क्या करेगा, वो किसको कर देगा, फोटोलाइसिस कर देगा, वाटर का ब्रेक डाउन कर देगा, या अपने पास स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कर देगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से अपने पास क्या क्या निकलेगा, अपने पास हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक सिस्टम के थ्रू जिसे हम बोल देंगे ETS, ठीक है ना। ETS के जाने के बाद अपने पास क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का अपने पास क्या होगा, यूज हो जाएगा। यूज होने के बाद अपने पास क्या होगा, ये NADP है, ठीक है ना, उसके साथ में जुड़कर क्या बना देगा अपने पास, NADPH बना देंगे। DPH लिख लेना, ठीक है ना, इसका फॉर्मेशन अपने पास कर देंगे। देन उसके बाद में अपने पास क्या होगा, ये ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा। ये जो हाइड्रोजन बचा वो क्या करेगा अपने पास, उसकी एनर्जी का यूज करेगा कौन, अपने पास ADP, और उसके साथ में क्या जोड़ देगा अपने पास, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। समझ में आया, और क्या बना देगा अपने पास, ATP का फॉर्मेशन कर देगा। और इस पूरे फिनोमिना को अपन क्या बोल देंगे अपने पास, लाइट रिएक्शन, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म अपने पास कितना रिएक्शन था, अपने पास दो रिएक्शन था, एक था अपने पास लाइट रिएक्शन, दूसरा अपने पास क्या था, डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन आपको सबको समझ में आ गया होगा, आ गया सबको, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ नहीं आया, आ गया ना। तो आगे चलते अपने पास दूसरे रिएक्शन में, अपने पास दूसरा रिएक्शन कौन सा, अपने पास डार्क रिएक्शन। अब देखो फिर से आ जाओ अपने पास डार्क रिएक्शन के लिए, ये अपने पास फिर से क्लोरोप्लास्ट है, ये अपने पास फिर से क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपने पास यहां पर इस तरह से अपने पास थैलेकोइड थे, था थैलेकोइड, था ना थैलेकोइड अपने पास। थैलेकोइड से क्या बना अपने पास, क्या बना थैलेकोइड से, ATP और NADPH2, ये बना। बात समझ में आई अपने पास, ये किसका प्रोडक्ट है अपने पास, लाइट रिएक्शन, ठीक है। ये लाइट रिएक्शन होने के बाद में ये प्रोड्यूस हो। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं अपने पास,
डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो होती है वो अपने पास स्ट्रोमा के अंदर होती है। कहां पर अपने पास? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कौन है अपने पास? ये वाला जो चीज है वो क्या अपने पास? स्ट्रोमा है। ठीक है, इस स्ट्रोमा के अंदर अपने पास क्या होती है? डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, इस डार्क रिएक्शन में अपने पास क्या होता है? फर्स्ट अपने पास बाहर से आता है कौन अपने पास? CO2। सनलाइट का यूज नहीं होगा। क्या आएगा अपने पास? सनलाइट का यूज नहीं होगा। ठीक है, सनलाइट का यूज कहां पर होता है अपने पास? लाइट रिएक्शन। ये भी दिन में चलेगी, वो भी दिन में चलेगी, दोनों ही दिन में चल रही है, बट एक के अंदर अपने पास लाइट रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं अपने पास? क्योंकि वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, और दूसरा अपने पास सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं हो रहा, उस सनलाइट की रिक्वायरमेंट अपने पास वहां पर नहीं है। समझ में आया? होगा सनलाइट के अंदर ही, बट अपने पास सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। समझ में आया बात? अब आगे देखो, अपने पास बाहर से क्या आएगा अपने पास? CO2 आएगा। ठीक है, CO2 कहां से आएगा? इन्वायरमेंट से आएगा। किसके थ्रू आएगा? किसके थ्रू आएगा? स्ट्रोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू आएगा अपने पास? स्ट्रोमेटा के थ्रू। ठीक है, अब इसको अपने पास एक मॉलिक्यूल पकड़ लेगा, ठीक ना, जिसका नाम है अपने पास RUBP। नाम याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा अपने पास। समझ में आया अपने पास? RUBP जो होता है वो 5 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। कितने कार्बन होता है अपने पास? 5 कार्बन। ठीक है, ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसके पास कितना कार्बन है? कार्बन डाइऑक्साइड के पास कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। टोटल मिलाकर कितना कार्बन हो गया अपने पास? 6 कार्बन हो गया। समझ में आया अपने पास? तो अपने पास 6 कार्बन नहीं बनता है, और अपने पास 3-3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल बन जाता है। कितने कार्बन का अपने पास? 3-3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल है, जिसे अपन बोलते हैं PGA। ठीक है, वो कितना बन रहा है अपने पास? 2 बन रहा है। और ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन। ठीक है ना, तो जब अपने पास कार्बन का एडिशन हो रहा है, ठीक है ना, हाइड्रोजन की एडिशन को अपन क्या बोलते हैं, या ऑक्सीजन को एडिशन को क्या बोलते हैं अपने पास? ऑक्सीडेशन। ठीक ना, तो कार्बन को एडिशन को क्या बोलेंगे अपने पास? कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे अपने पास? कार्बोक्सिलेशन। समझ में आया बात अपने पास? तो यहां पर क्या हो रहा है अपने पास? इतनी बात समझ में आई? क्या हो रहा है अपने पास? कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। ठीक है ना, कार्बोक्सिलेशन के बाद में अपने पास क्या होगा? जो अभी 2 प्रोडक्ट अपने पास बने थे, कौन कौन सा अपने पास? ये वाला, ये यहां आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे अपने पास? यहां आ जाएंगे, और अपने पास इसका यूज किया जाएगा, इसकी एनर्जी को, किसके? NADPH को। ठीक है ना, और अपने पास ATP। इन दोनों की एनर्जी का यूज किया जाएगा। एनर्जी का यूज करके इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसके अंदर अपने पास? ADP प्लस, और क्या बनेगा अपने पास? NADP। बात क्लियर है अपने पास? ठीक है, इनकी एनर्जी का मतलब यहां पर अपने पास क्या होगा? फिर से रिडक्शन होगा। क्या होगा अपने पास? रिडक्शन, मतलब हाइड्रोजन का यूज होगा। समझ में आ गया? जो हाइड्रोजन पहले अपने पास ऐड हुआ था, एडिशन हुआ था, अब उन हाइड्रोजन का क्या किया जा रहा है अपने पास? यूज किया जा रहा है। ठीक है ना, यहां पर अपने पास 2 जो अपने पास NADPH यूज होते हैं, और 2 ही ATP यूज होते हैं, दोनों 2-2 यूज होते हैं। ठीक है, यूज होने के बाद अपने पास इसको अपने पास कन्वर्ट कर दिया जाता है फिर से अपने पास RUBP में। ये अपने पास ये लिख लो, 2 ही मॉलिक्यूल अपने पास बनते हैं, फिर से वही PG। समझ में आया? और PG अपने पास बनते हैं, केवल क्या होता है अपने पास? वहां पर रिडक्शन होता है अपने पास। रिडक्शन मतलब क्या हो गया अपने पास? हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। ठीक है, तो इस जगह पर अपने पास रिडक्शन होता है फिर से। फर्स्ट स्टेप अपने पास क्या हुआ? कार्बोक्सिलेशन। दूसरा अपने पास क्या हुआ? रिडक्शन, मतलब हाइड्रोजन का ऐड किया जा रहा है इन 2 मॉलिक्यूल के साथ में। इतनी बात आप समझो। ठीक है ना, PG अपने पास क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। ठीक है, इतना बड़ा आपको नाम याद नहीं रखना है, केवल स्टेप के बारे में आपको नाम याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर अपने पास क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब अपने पास क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। समझ में आया बात अपने पास? और फिर से अपने पास क्या होता है अपने पास नेक्स्ट स्टेप में, कि इसको फिर से अपने पास कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर? RUBP में। तो वापस RUBP बन रहा है। ठीक है, उसे अपन बोलते हैं रीजनरेशन। समझ में आया? RUBP क्या हो रहा है अपने पास? रीजनरेशन। समझ में आया? ये पूरा जब साइकिल चलता है, ठीक है ना, अपन ने कितने कार्बन का यूज किया था पहले? 5 कार्बन।
और एक इसको ऐड किया था, तो कितना कार्बन हुआ था? 6 कार्बन। 6 कार्बन हुआ। यहाँ पर अपने पास 2 मॉलिक्यूल बने, कितने कितने कार्बन के? 3 कार्बन के, तो 6 अपने पास कार्बन थे। यहाँ फिर से आया, 2 मॉलिक्यूल बने, कितने कार्बन के अपने पास? 3 कार्बन के, वही पीजी है अपने पास, ठीक है, केवल वहां पर हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है। 2 का मॉलिक्यूल बना अपने पास, वो भी कितने कितने कार्बन के थे? 3 कार्बन के। लेकिन यहां पर वापस आया तो कितने कार्बन का मॉलिक्यूल बना? 5 कार्बन। तो एक कार्बन कहां गया? एक कार्बन कहां निकल गया अपने पास? इस फॉर्म में निकल जाता है। समझ में आया? एक ऑक्सीजन एक कार्बन इस फॉर्म में अपने पास क्या होता है? बाहर की तरफ निकल जाता है। निकल गया अपने पास। अब यही साइकिल अपने पास कितने टाइम चलेगा? 6 बार चलेगा। कितने बार चलेगा अपने पास? 6 टाइम चलेगा। मतलब यही साइकिल वापस कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और 6 बार अपने पास चल रही है। समझ में आया? इसी साइकिल से अपने पास निकलती जा रही है, बार बार यही साइकिल चलता जा रहा है। चलता गया तो टोटल कार्बन कितना हो गया अपने पास? 6। 6 में कितना निकल गया? 6 निकल गया। और हाइड्रोजन कितना निकल जाएगा? 12। और कार्बन यहां से अपने पास ये कितना निकल जाएगा अपने पास? 6। तो क्या बन जाएगा अपने पास? ग्लूकोज। समझ में आया अपने पास बात? ये जो भी अपने पास साइकिल है, इसका नाम है अपने पास, इस साइकिल का नाम क्या अपने पास? क्या नाम है? केल्विन साइकिल। वो आप नाम याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो भी अपने पास आप आगे जाके पढ़ोगे। समझ में आ गया बात अपने पास? तो ये जो केल्विन साइकिल चल रहा है, ये कितने टाइम चलेगा अपने पास? 6 बार। और 6 बार चलने से अपने पास क्या बनेगा अपने पास? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा। समझ में आया बात अपने पास? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अपने पास प्रोड्यूस हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर है अपने पास? इस पूरी रिएक्शन को अपन बोलते हैं अपने पास डार्क रिएक्शन। इससे क्या समझा अपने पास? फर्स्ट बात, डार्क रिएक्शन कहां पर होती है? स्ट्रोमा के अंदर होती है। समझ में आया बात अपने पास? डार्क रिएक्शन के अंदर क्या क्या यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा अपने पास क्या यूज हुआ अपने पास? एटीपी, NADPH यूज हुआ अपने पास। ये हुआ। किसका प्रोडक्शन होता है? क्या पर अपने पास यूज किसका हो रहा है? इनका यूज हो रहा है, वो तो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, वो अपने पास प्रोड्यूस हो रहा है। तो अपने पास किसका प्रोडक्शन हो रहा है अपने पास? ADP। अगर वो छोड़ दोगे तो अपने पास सीधा मॉलिक्यूल अपन बने, तो किसका प्रोडक्शन हो रहा है अपने पास? किसका हो रहा है अपने पास? ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है। समझ में आया बात अपने पास? ठीक है ना। कहां पर होती है? स्ट्रोमा के अंदर होती है। समझ में आया? किसका यूज होता है? CO2 और अपने पास NADPH और ATP का यूज होता है। प्रोड्यूस क्या होता है अपने पास? ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गया? इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपने पास? डार्क रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। डार्क रिएक्शन अपने पास से बोलते हैं। तो इसको मैं अपने पास आगे अपने पास बताऊं डार्क रिएक्शन के बारे में अपने पास। तो देखो, ये लाइट रिएक्शन था सारा। अब आ जाओ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप अपने पास क्या है? कार्बन फिक्सेशन, जिसे मैंने बोला था कार्बोक्सिलेशन, बोला था अपने पास। दूसरा स्टेप अपने पास क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। कार्बन फिक्सेशन में अपने पास क्या होगा? CO2 के साथ अपने पास क्या जुड़ जाएगा अपने पास? REPP, ठीक है ना। और अपने पास क्या इसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास? कार्बन फिक्सेशन या कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। दूसरे स्टेप में अपने पास क्या होगा? रिडक्शन होगा। मतलब अपने पास क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। समझ आएगा? उसे अपन क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तीसरा स्टेप अपने पास क्या होगा? रीजनरेशन, ठीक है ना। रीजनरेशन में अपने पास क्या होगा? दोबारा से फॉर्मेशन होगा, रिफॉर्म होगा। किसका अपने पास? RUBP का। समझ में आया बात अपने पास? ये 3 स्टेप इंक्लूड होते हैं किसके अंदर अपने पास? डार्क रिएक्शन के अंदर, ठीक है। लाइट रिएक्शन के अंदर 5 स्टेप इंक्लूड थे और डार्क रिएक्शन के अंदर अपने पास 3 स्टेप इंक्लूड थे, ठीक है। तो अपन इसीलिए तो अपने पास जो रिएक्शन लिखते हैं वो कैसा लिखते हैं अपने पास? रिएक्शन क्या लिखते हैं अपने पास? CO2 लिखते हैं अपने पास, H2O लिखते हैं अपने पास, क्या लिखते हैं आगे अपने पास? सनलाइट, और क्या लिखते हैं अपने पास? क्लोरोफिल लिखते हैं, ठीक है। ये जाकर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर अपने पास? C6H12O6, ये होता है अपने पास। साथ में अपने पास क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। साथ में अपने पास क्या बनता है?
एटीपी बनता है, एटीपी बना था, एटीपी का तो यूज हुआ था, यूज होता है अपने पास, एटीपी का तो यूज होता है अपने पास। एटीपी किसके अंदर बनेगा अपने पास? रेस्पिरेशन में बनेगा। समझ में आ गया अपने पास? यहाँ तो एटीपी का यूज हो रहा था, जो बना उसको फिर से अपन ने क्या कर लिया? रीयूज कर लिया। तो वहां पर ना प्रोड्यूस हुआ ना यूज हुआ, दोनों ना प्रोड्यूस हुआ ना अपने पास यूज हुआ, एक्स्ट्रा यूज नहीं हुआ अपने पास, जो था उसी का अपने पास, जो बनाया उसी का फिर से अपने पास यूज कर लिया। समझ में आया? तो यहाँ पर कोई भी एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, दूसरी अपने पास बात, कितना CO2 यूज हुआ था? CO2 कितना यूज हुआ था? एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितना CO2 यूज हुआ था? अभी बोला ना अपने पास कितने बार साइकिल चलेगा? 6। तो 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, आएगा ना अपने पास। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड हुआ अपने पास? 6 कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। ठीक है, अब इस रिएक्शन को पूरा करो। कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया सॉरी कार्बन कितना हो गया अपने पास? 6। तो यहां पर भी कार्बन कितना हो गया? 6। ऑक्सीजन कितना अपने पास? 12 और एक 13। यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 6 ऑक्सीजन। वहां पर कितना अपने पास? 2 है। तो यहां पर मैं इतना ये लिख दूं, लिख दिया, और यहां पर मैं ये लिख दूं, चलेगा अपने पास? समझ में आया बात अपने पास? कार्बन डाइऑक्साइड कितना यूज हुआ? 6। पानी कितना यूज होगा? 6। ठीक है, बनेगा ग्लूकोज कितना? 1 मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितना निकलेंगे? 6। तो ये पूरा जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को अपन क्या बोल देंगे अपने पास? फोटोसिंथेसिस बोल देंगे। समझ में आया फोटोसिंथेसिस? कि किसी को नहीं आया अपने पास? सारा का सारा सिस्टम समझ में आ गया कैसे? तो फोटोसिंथेसिस के अंदर 2 स्टेप इंक्लूड होते हैं, एक अपने पास लाइट रिएक्शन, दूसरा अपने पास डार्क रिएक्शन। अब यहाँ पर ये 2 अपने पास बने हुए हैं जो आपको घर से बना के लाना है। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? समझ में आ गया? रॉ मटेरियल क्या रिक्वायरमेंट है और अपने पास क्या प्रोड्यूस होगा, ये सबको किसको करना है अपने पास? आप लोगों को करना है। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क रहेगा, अपने पास घर से बना के लाना है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन कहां पर होती है ये आपको बताना है। ठीक है, ये बना के आना है अपने पास, ये होमवर्क है। उसके अलावा अपने पास रॉ मटेरियल क्या लगता है? ठीक है, इसके अलावा अपने पास क्या प्रोड्यूस होता है, ये अपने पास किसका करना है? अपने पास घर से आपको इसको फिल करके, आपको पास जब मिलेगा अपने पास PDF, तो उसके अंदर आपको देखकर फिल करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? आगे ना, आगे चले। नेक्स्ट अपने पास देखो, अब अपने पास ये फिर से अपने पास मैकेनिज्म लिखा हुआ है, अपने पास क्या क्या स्टॉप होते हैं, कहां कहां से अपने पास क्या क्या होता है। ठीक है ना, उसको मैं एक बार रीड आउट मार रहा हूं। देखो, सबसे पहले अपने पास क्या होता है? अपने पास सनलाइट वगैरह का अपने पास एब्जॉर्ब किया जाता है, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर कहां से मिलेगा अपने पास? रूट से मिलेगा, रूट के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा, सनलाइट को यूज किया जाएगा अपने पास। ये सब कहां पर आ जाएंगे अपने पास? लीफ के अंदर आ जाएंगे, आ जाएंगे लीफ के अंदर। लीफ के अंदर आने के बाद में वो चले जाएंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर डार्क और लाइट रिएक्शन चलेगी, और सारा का सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है, जो भी बताया मैंने अपने पास वो का वही सारा का सारा सिस्टम अपने पास इंक्लूड होगा। तो मैं इसको एक बार रीड आउट मार दूंगा कौन कौन सा अपने पास है। तो सबसे पहले देखो, एब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट एनर्जी होता है। ठीक है, जो कौन करता है? कौन करता है? क्लोरोफिल करता है, क्लोरोफिल करता है। उसके बाद अपने पास क्या करता है? ये क्या कर देता है? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? अपने पास केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, और अपने पास क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल टूटते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या होता है? और ये किसके अंदर टूटते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। साथ में अपने पास किसके अंदर टूटते हैं? अपने पास इलेक्ट्रॉन टूटा था अपने पास। उसके बाद अपने पास क्या? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है अपने पास? रिडक्शन होता है किसका? अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहां से अपने पास फिर एटीपी वगैरह सब कुछ बन जाएंगे। ठीक है, बनने के बाद अपने पास क्या होगा? रिडक्शन होगा किसका? अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। ठीक है, रिडक्शन होने के बाद में अपने पास क्या होगा? ये सारा पूरा एक साइकिल चलेगा रिडक्शन के टाइम, जिसे अपन डार्क रिएक्शन बोल देंगे। उसके अंदर अपने पास क्या होगा? जो रिएक्शन होने के बाद में पूरा का पूरा केल्विन साइकिल चलने के बाद में अपने पास क्या होगा? किसका प्रोडक्शन हो जाएगा? अपने पास C6H12O6 का प्रोडक्शन हो जाएगा। समझ में आया? बात सारे को क्लियर है? अब अपने पास यहां लिखा हुआ दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। इसके बाद समझ में आया कि ये जो सारे स्टेप होते हैं सारे अपने पास क्या होते हैं? इमीडिएटली नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बीच में क्या होता है? अपने पास गैप होता है। समझ में आया कि डार्क रिएक्शन चलेगी, फिर अपने पास लाइट रिएक्शन होगी, फिर डार्क रिएक्शन चलेगी, इस तरह से अपने पास थोड़ा थोड़ा गैप होगा। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट के अंदर अपने पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास क्या होगा, नाइट अपने पास नाइट में अपने पास मिलेगा, ठीक है ना। क्यों नाइट में अपने पास आएगा, क्योंकि अपने पास दिन में अगर वो स्टोमेटा ओपन करेगा तो बहुत ज्यादा वाटर का लॉस भी होगा, तो वो क्या करेगा, रात में ओपन करेगा। मतलब जो लाइट रिएक्शन है वो तो दिन में हो जाएगी, ठीक है ना, लेकिन डार्क रिएक्शन कब होगी अपने पास, रात में होगी। तो इसके बीच में एक गैप हो गया बहुत बड़ा, समझ में आया। मतलब यही बोला है कि इमीडिएटली नहीं होती है सारे प्लांट में, ठीक है। पहले अपने पास एक रिएक्शन चलेगी जिसे लाइट रिएक्शन बोल दिया, फिर उसके बाद में अपने पास क्या होगी, कुछ टाइम के बाद में डार्क रिएक्शन चलेगी। जैसे इसके अंदर दिन में तो लाइट रिएक्शन होगी, लाइट की प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन होगी, लेकिन जो अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो कब आया अपने पास, रात में आया। तो डार्क रिएक्शन कब हुई अपने पास, रात में हुई। तो इसके बीच में अपने पास टाइम लगा, समझ में आ गया बात अपने पास। तो यही बात अपने पास लिखी हुई है इन प्रिपेयर अपने पास इमीडिएट विच इज अटैच अपॉन बाय अपने पास द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल एंड ड्यूरिंग द डे, ठीक है ना। क्लोरोफिल अपने पास क्या करता है, वो अपने पास लाइट रिएक्शन दिन में कर लेता है और अपने पास डार्क रिएक्शन रात में हो जाती है। ये बातें यहाँ पर अपने पास लिखी हुई, समझ में आ गया बात अपने पास। अब आगे चलते हैं अपने पास। नेक्स्ट देखो स्टोमेटा क्या होता है, सब जानते हो स्टोमेटा क्या होता है अपने पास। ये अपने पास एक लीफ है, ठीक है। लीफ के ऊपर ये अपने पास लीफ है, लीफ के नीचे दोनों साइड, ठीक है, छोटे छोटे इस तरह से पोर्स होते हैं। ये पोर्स होते हैं छोटे छोटे, इतना बड़ा नहीं होता, इससे भी छोटे होते हैं मेरे पास। ये मैंने बड़ा बना दिया, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स को अपन क्या बोलते हैं अपने पास, स्टोमेटा बोलते हैं। समझ में आया। लीफ के ऊपर भी हो सकता है, लीफ के नीचे भी हो सकता है। ऊपर कम स्टोमेटा हो गए, नीचे ज़्यादा स्टोमेटा हो गए। समझ में आया बात अपने पास। ये स्टोमेटा का काम क्या अपने पास, CO2 का या गैसेज है उसको क्या करना अपने पास, एक्सचेंज करना। समझ में आया इसका काम। देखो स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स की जो सरफेस होती है, और प्लांट की सरफेस में भी कौन सी सरफेस है अपने पास, लीफ की सरफेस, प्राइमरी लीव्स। किसके अंदर अपने पास, लीफ की जो सरफेस होती है उसके ऊपर क्या होते हैं अपने पास, छोटे छोटे इस तरह से पोर्स होते हैं, ठीक है। उन पोर्स को अपन क्या बोलते हैं अपने पास, स्टोमेटा बोलते थे। जो क्या क्या करते हैं अपने पास, फैसिलिटेट करते हैं किसके लिए अपने पास, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इसका मेन काम क्या अपने पास, गैसेज। मतलब CO2 जो बनी थी अपने पास, सॉरी ऑक्सीजन जो बनी थी उसको कहाँ कर दिया अपने पास, बाहर कर दिया। O2 जो बनी थी उसको बाहर कर दिया, और CO2 को कहाँ कर दिया अपने पास, अंदर कर दिया। समझ में आया। गैसेज का एक्सचेंज करने में अपने पास ये हेल्प करते हैं। कौन है अपने पास, स्टोमेटा, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दिया हुआ अपने पास। उसके अंदर अपने पास क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। ये अपने पास बाहर की तरफ अपने पास कवरिंग है, दिख रहा है अपने पास, ये वाली कवरिंग, ये वाली जो आपको दिख रही है, दिख रही है। इसे अपन बोलते हैं अपने पास एपिडर्मस, या इसे अपन बोलते थे एपिडर्मिस। ये पूरा जो घिरा हुआ है अपने पास इस तरह से, ये पूरा का पूरा क्या है अपने पास, एपिडर्मिस। समझ आ गया अपने पास, एपिडर्मिस की सेल है। उस एपिडर्मिस की सेल के अंदर ये वाली जो सेल है, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है ना, उसे अपन बोलते हैं अपने पास गार्ड सेल, ठीक है ना। इसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास, ये दोनों क्या है, गार्ड सेल। समझ में आ गया। और गार्ड सेल के बीच में अपने पास ये जो छोटा सा पोर दिख रहा है, इसे अपन बोलते हैं अपने पास स्टोमेटल पोर, ठीक है। गार्ड सेल के अंदर अपने पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स होता है। ये अपने पास याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो अपने पास चलेगा, ठीक है। इसके अलावा अपने पास यहाँ पर एक सेल होती है जिसका नाम है अपने पास सब्सिडियरी सेल, ठीक है। इसका नाम भी याद रखो तभी चलेगा, नहीं रखो तभी चलेगा। मेन याद क्या रखना अपने पास, बाहर की तरफ पूरी इसकी कवरिंग होती है जिसे अपन बोलते हैं अपने पास एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद में दो प्रोटेक्टिव सेल होती है, ठीक है ना, दो प्रोटेक्टिव अपने पास होती है सेल जिसे अपन बोलते हैं अपने पास गार्ड सेल, ठीक है। गार्ड सेल के बीच में अपने पास एक छोटा सा पोर होता है जिसे अपन बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ये स्ट्रक्चर होता है किसका अपने पास, स्टोमेटा का, ठीक है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास, इसको मैं क्लियर कर देता हूं जो आपको डायग्राम अच्छे से बाद में दिख जाए, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आगे क्या बोला अपने पास, ओपन एंड क्लोज ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपन कब होते हैं और स्टोमेटा क्लोज कब होते हैं, समझ में आया बात अपने पास। मतलब क्या है अपने पास, ये जो गार्ड सेल है इस तरह से, इस तरह से था गार्ड सेल,
ठीक है, इस तरह से था अपने पास ये गार्ड सेल। इस गार्ड सेल के बीच में अपने पास क्या है, स्टोमेटल पोर। ठीक है, ये गार्ड सेल, ठीक है, इसके बीच में अपने पास स्टोमेटल पोर है। ठीक है, अब ये जो अपने पास पोर दिख रहा है ये कब क्लोज होता है और कब ओपन होता है, किस टाइम पर ओपन होता है, किस टाइम पर क्लोज होता है, समझ में आया बात अपने पास? इसकी अपन को बात करनी है। तो देखो ये ओपन कब होता है अपने पास, जब इसके अंदर अपने पास वाटर चला जाता है। क्या चला जाता है अपने पास, वाटर चला जाता है, और वाटर चलने जाने की वजह से कैसा हो जाता है अपने पास, सोयल हो जाता है, और सोयल होने की वजह से अपने पास क्या होता है, ओपन हो जाता है। समझ में आया ओपन कैसे हो अपने पास, और कैसा हो गया अपने पास, ओपन। ठीक है, बात समझ में आई अपने पास? ओपन कैसे होता है दोनों का मैं लिखा दूंगा अपने पास। ओपन कैसे कब होता है अपने पास, जब इसके अंदर वाटर चला जाता है, और वाटर चले जाने की वजह से क्या होता है, ये सोयल हो जाता है, और सोयल होकर क्या हो जाता है अपने पास, ये ओपन हो जाता है। समझ में आया? दूसरा अपने पास ये है, ये क्या अपने पास, क्लोज। क्लोज हो गया अपने पास, मतलब दोनों आपस में मिल गया। क्लोज कब होता है, जब इससे क्या होता है अपने पास, वाटर बाहर निकल जाता है, और वाटर बाहर निकलने की वजह से क्या हो जाता है अपने पास, क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, और श्रिंक होने की वजह से क्या हो जाता है अपने पास, क्लोज। समझ में आ गया? ओपन कब होगा, क्लोज कब होगा, जब पानी आएगा, इसके पास में क्या आएगा अपने पास, पानी आएगा, वाटर के मॉलिक्यूल आएगा, और वाटर के मॉलिक्यूल आने की वजह से क्या होगा अपने पास, ये सोयल हो जाएगा, और सोयल होने की वजह से अपने पास क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, और क्लोज कब होगा अपने पास, इंटरनल वाटर ही यूज होगा, एक्सटर्नल वाटर अपने पास यूज नहीं होगा, जो अंदर से आ रहा है अपने पास वाटर। ठीक है, सेल के बाद में जो भी वाटर आएगा वो अंदर से ही आएगा। ठीक है, तो जो इंटरनल वाटर आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करने से ओपन, और उसको अपने पास क्या करने से, जैसे अपने पास धूप वगैरह रहेगी तो इवेपोरेट होकर अपने पास बाहर निकल गया, तब अपने पास क्या हो गया, सिंक हो गया। समझ में आया बात अपने पास? ये दोनों बातें क्लियर है? ठीक है, तो अपने पास ओपन कब होगा अपने पास, व्हेन गार्ड सेल वाटर एंड, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, सोयल। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा मेरे पास, सोयल हो जाएगी, तब अपने पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। समझ में आई बात अपने पास? क्लोज कब होगा अपने पास, जब क्या हो गया अपने पास, व्हेन गार्ड सेल क्या करेगा अपने पास, क्या कर देगी अपने पास, वाटर को लूज कर देगी। ठीक है, निकाल देगी अपने पास, तब ये क्या हो जाएगा अपने पास, एंड ये क्या हो जाएगा अपने पास, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, और श्रिंक होने की वजह से क्या हो जाएगा अपने पास, ये क्लोज हो जाएगा। दोनों बातें समझ में आ गई, ओपन कब और क्लोज कब। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखना। ये याद रखना है कि इसके अंदर अपने पास फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म याद रखना है। फोटोसिंथेसिस किसे बोलते हैं अपने पास, ठीक है। दूसरी बात याद रखना है, फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन से स्टेप इंक्लूड है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस किसे बोलते हैं अपने पास, लाइट को एब्जॉर्ब करके सनलाइट की प्रेजेंस और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वाटर और अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करके उसको किसको मैंने कन्वर्ट कर देना, अपने पास ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना, उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस अपने पास दो स्टेप होता है, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा अपने पास डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होगा, डार्क रिएक्शन अपने पास लाइट की प्रेजेंस, लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, लाइट रिएक्शन में अपने पास क्या होगा, फर्स्ट अपने पास लाइट को एब्जॉर्ब करके स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होकर अपने पास NADPH और ATP का प्रोडक्शन हो जाएगा। समझ में आया। दूसरा अपने पास डार्क रिएक्शन में अपने पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके अपने पास क्या होगा, उसका कार्बोक्सिलेशन करके, उसका फिर रिडक्शन करके, फिर उसका अपने पास क्या होगा, रीजनरेशन करके क्या क्या प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, ग्लूकोज का प्रोडक्शन कर दिया जाएगा। समझ में आया, ये डार्क रिएक्शन था अपने पास। अब आगे आ जाओ अपने पास, आगे क्या है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन खत्म। दूसरा अपने पास कौन सा अपने पास न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है ना, तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन अपने पास तीन टाइप के होते हैं।
फर्स्ट अपने पास है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन अपने पास क्या होता है? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन अपने पास क्या होता है कि अपन जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, पहले डाइजेशन करता है, ठीक है ना। पहले क्या करेगा अपने पास, डाइजेशन करेगा, उसके बाद में अपने पास उसको क्या करेगा, अपने पास एब्जॉर्वेशन करेगा, ठीक है। तो डाइजेशन करने के बाद में एब्जॉर्वेशन करना, उसे अपन क्या बोलेंगे अपने पास, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और जो एब्जॉर्वेशन और डाइजेशन होगा वो किसका होगा अपने पास, डेड और डिकेइंग मैटर का होगा, ठीक है। उसे अपन बोल देंगे अपने पास सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। जैसे अपने पास फंगस हो गया, ठीक है ना। फंगस के अंदर कौन सा अपने पास होगा, सेप्रोफिटिक होगा, ठीक है। तो क्या अपने पास प्लांट, अपने पास डेड प्लांट्स, डेड और अपने पास डिकेइंग एनिमल बॉडी से अपने पास क्या करना, न्यूट्रिशन को लेना, उसे अपन क्या बोल देंगे अपने पास, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोल देंगे, ठीक है। दूसरा अपने पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में अपने पास क्या होगा, होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, बट उसको अपने पास डायरेक्टली फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसका डाइजेस्टिव फूड, ठीक है, उसका डाइजेस्ट किया हुआ फूड अपने पास क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब करेगा, उसे अपन क्या बोलेंगे अपने पास, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। तो पैरासिटिक अपने पास न्यूट्रिशन में क्या होगा, फीड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, वहां से अपने पास न्यूट्रिशन लेना, उसे अपन क्या बोलेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल अपने पास क्या हो गया, अपने पास टिक, ठीक है ना, अपने पास लीच हो गया, ठीक है। ये सब अपने पास किसका एग्जांपल है, अपने पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। तीसरा अपने पास है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में अपने पास क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा पहले क्या करेगा, अपने पास खाएगा, उसके बाद में उसका डाइजेशन करेगा, उसके बाद में उसका एब्जॉर्वेशन करेगा, और एब्जॉर्वेशन करने के बाद में उसका क्या करेगा, अपने पास एसिमिलेशन करेगा, और एसिमिलेशन करने के बाद में उसका क्या करेगा, इजेशन करेगा, ठीक है। इन सारे जो अपने पास ये सारे स्टेप इंक्लूड होकर अपने पास कौन सा न्यूट्रिशन बनता है, अपने पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर जो डाइजेशन होगा वो बॉडी के अंदर होगा। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में अपने पास जो डाइजेशन होगा वो क्या होगा, बॉडी के बाहर होगा। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में अपने पास डाइजेस्टिव हुए हुए न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया जाएगा, ऑर्गन डाइजेशन नहीं करेगा। समझ में आया तीनों बातें अपने पास। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन अपने पास क्या होगा, इंजेक्शन क्या होगा अपने पास, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का फर्स्ट अपने पास क्या होगा, इंजेक्शन होगा, उसके बाद में डाइजेशन होगा। समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल अपने पास ये दिख रहा है, ये कौन है अपने पास, ह्यूमन, ये कौन है अपने पास, अमीबा, ठीक है। इन सब में अपने पास किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, अपने पास होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। समझ में आ गई बात अपने पास। नेक्स्ट अपने पास क्या है, फर्स्ट स्टेप में होलोजोइक न्यूट्रिशन। वापस अपने पास होलोजोइक न्यूट्रिशन मैंने अभी बताया अपने पास। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है अपने पास, इट इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम आउटसाइड एंड डाइजेस्ट इनसाइड देयर बॉडी। बाहर से फूड लेगा और क्या करेगा, बॉडी के अंदर डालेगा, डालने के बाद में उसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। इस टाइप का जो अपने पास होता है न्यूट्रिशन, उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सभी को बात क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है। इसके अंदर अपने पास कुछ स्टेप्स है। जैसे अपने पास फर्स्ट स्टेप होगा अपने पास इंजेक्शन, ठीक है। इसको अपन जब ह्यूमन में बात करेंगे तब डिटेल से अपन बात करेंगे। इंजेक्शन मतलब अपने पास खाने को अंदर लेना, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या होगा, डाइजेशन मतलब खाने का ब्रेक डाउन करना, ठीक है। अब उस ब्रेक डाउन किए हुए खाने को क्या करना, अपने पास एब्जॉर्ब करना, उसे अपन बोल देंगे एब्जॉर्बेशन, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या होगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या अपने पास, उस डाइजेस्ट किए हुए फूड को अपने पास ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना, बॉडी के अलग अलग सेल को उसका न्यूट्रिशन दे देना, ठीक है। उसके बाद में अपने पास क्या होगा, इजेशन। इजेशन मतलब अपने पास जो अपने पास वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करना, अपने पास बाहर की तरफ रिमूव कर देना, उसे अपन बोलते हैं अपने पास इजेशन। तो ये 5 स्टेप इंक्लूड होते हैं किसके अंदर, अपने पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। समझ में आया बात अपने पास 5 स्टेप के बारे में। इंजेक्शन मतलब अंदर लेना, डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन करना, एब्जॉर्वेशन मतलब न्यूट्रिशन को अपने पास एब्जॉर्व करना, ठीक है। एसिमिलेशन मतलब अपने पास उसका ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। और अपने पास इजेशन मतलब उसको वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। समझ में आया बात अपने पास, ठीक है। ये 5 स्टेप अपने पास इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट अपने पास है कौन सा, अपने पास टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, कौन सा अपने पास, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का कौन कौन सा टाइप है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप अपने पास कौन सा, अपने पास हर्बीवोरस, ठीक है ना। हर्बीवोरस उन ऑर्गेनिज्म को अपन बोलते हैं जो प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कहां से खाना लेते हैं, अपने पास प्लांट से लेते हैं, उसे अपन बोलते हैं अपने पास
हर्बीवोरस, ठीक है ना। जैसे अपने पास एग्जांपल है, अपने पास यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है अपने पास, काऊ है। तो काऊ कैसे हो गया अपने पास, हर्बीवोरस हो गया अपने पास, ठीक है ना। वो कहाँ से न्यूट्रिशन ले रही है अपने पास, प्लांट से ले रही है। तो जो प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहा है उसे अपन बोलते हैं अपने पास हर्बीवोरस। दूसरा अपने पास है कार्निवोरस, ठीक है ना। कार्निवोरस किसे बोलते हैं अपने पास, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड कहाँ से लेते हैं अपने पास, एनिमल से लेते हैं, ठीक है ना, दूसरे एनिमल से लेते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास, कार्निवोरस। जैसे अपने पास ये दिख रहा है अपने पास लायन, लायन क्या करता है अपने पास, फूड कहाँ से लेता है, डियर वगैरह या अदर एनिमल को मार के खाता है अपने पास। तो ये क्या हो गया अपने पास, कार्निवोरस हो गया, समझ में आया। तीसरा अपने पास है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस कैसे होते हैं अपने पास, कि वो सब कुछ खा लेते हैं, क्या खाते हैं अपने पास, सब कुछ खा लेते हैं। सब कुछ मतलब अपने पास वो एनिमल को भी खा सकते हैं, वो प्लांट को भी खा सकते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है अपने पास ह्यूमन है, ठीक है ना। ह्यूमन क्या होता है अपने पास, ओमनिवोरस होता है, समझ में आया बात अपने पास। तो हर्बीवोरस प्लांट को खाएंगे, कार्निवोरस दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएंगे, और अपने पास ओमनिवोरस दोनों को ही खाते हैं, समझ में आया बात अपने पास। तो तीन टाइप का अपने पास होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, समझ में आया, क्लियर है बात। नेक्स्ट अपने पास देखो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हमने अभी आपको बता दिया किसे बोलते हैं अपने पास सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, कि जिसमें कहाँ से न्यूट्रिशन लिया जाएगा, डेड और डिकेइंग मटेरियल से लिया जाएगा। फर्स्ट उसके अंदर अपने पास क्या किया जाएगा, डाइजेशन किया जाएगा, देन उसके बाद में अपने पास क्या किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट अपने पास ये वाला डायग्राम आपको याद रख लेना, ये दिख रहा है अपने पास, ये फंगस वगैरह लगा हुआ, ब्रेड वगैरह से है, तो अपने पास ये क्या है अपने पास, डेड और डिकेइंग मटेरियल है, वहां से अपने पास न्यूट्रिशन ले रहा है जो फंगस वगैरह होता है, ठीक है। तो देखो अपने पास ये डायग्राम आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है, डायग्राम में आ रहा है सब कुछ, अगर नहीं आ रहा है तो मेरे पास यहाँ पर एक और डायग्राम बना देता हूँ, इसमें यहाँ पर देखो, ये अपने पास कोई भी सरफेस है, यहाँ पर अपने पास क्या करता है, इस तरह से रूट लाइक स्ट्रक्चर निकालता है, ठीक ना, रूट लाइक स्ट्रक्चर निकाल, रूट नहीं रहता अपने पास लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर है, उसे अपन बोलते हैं अपने पास, क्या बोलते हैं अपने पास, राइजोइड, समझ में आया, रूट लाइक। फिर वहां से अपने पास क्या होता है, ऊपर की तरफ अपने पास इस तरह से अपने पास स्ट्रक्चर निकलता है बहुत सारा। ये प्लांट नहीं है अपने पास, ये कौन है अपने पास, फंगस है, समझ में आया, इस तरह से, जिसे अपन बोलते हैं, अगर सिंगल होगा तो उसे बोलते हैं हाइपा, बहुत सारा होगा तो उसे अपन बोलते हैं माइसीलियम, समझ में आया, बहुत सारा होगा तो उसे अपन बोलते हैं अपने पास माइसीलियम, ठीक है ना, बहुत सारा होगा तो उसे क्या बोला अपने पास, माइसीलियम बोलते हैं। माइसीलियम को अपन क्या बोलते हैं अपने पास, स्टोलन, समझ में आया अपने पास, स्टोलन भी अपने पास इसी माइसीलियम को बोलते थे, ठीक है। अब इसके ऊपर अपने पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह से अपने पास ये स्ट्रक्चर है, दिख रहा है, ये सब के ऊपर इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं अपने पास स्पोरेंजियम, क्या बोलते हैं अपने पास, स्पोरेंजियम, ठीक है। ये डायग्राम लेबल करने के लिए याद रखना, एक बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड के अंदर ही, इसे अपन बोलते हैं अपने पास स्पोरेंजियम, ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब इसके अंदर अपने पास इस तरह से छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, इस तरह से, समझ में आया, इस तरह से स्पोर होते हैं। ये क्या करते हैं, बार बार इस तरह से ये जो स्पोरेंजियम है वो ब्रेक होता रहता है, जैसे यहाँ पर ये पड़ा है, यहाँ पर ये सब कुछ लगा हुआ है, इस तरह से यहाँ लगा हुआ अपने पास, ये सारा लगा हुआ है, तो यहाँ से अपने पास स्पोर स्पोर निकलते रहेंगे और वो हवा में ट्रेवल करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे अपने पास, हवा में रहेंगे, वाटर में अपने पास रहेंगे। अब जैसे इसको कोई फूड मिलेगा वहाँ स्पोर जाएगा, ठीक है, और वहाँ जाकर अपने पास क्या होगा, जर्मिनेट हो जाएगा, और जर्मिनेट होने के बाद में फिर से ये ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा, समझ में आया। ये स्पोर अपने पास एयर में इस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं जगह जगह पर अपने पास, ये जैसे इसको फूड मिला उसके ऊपर जाकर अपने पास इस तरह का स्ट्रक्चर अपने पास बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास ये न्यूट्रिशन लेता जाता है, वहाँ पर अपने पास फिर डाइजेस्टिव फूड डालेगा, ये सारा का सारा अपने पास प्रोसेस करता रहता है।
सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन समझ गए, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें फर्स्ट क्या होगा अपने पास, डाइजेशन होगा, देन उसके बाद में अपने पास क्या होगा, एब्जॉर्वेशन होगा, उसे अपन क्या बोल देंगे अपने पास, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोल देंगे। लास्ट अपने पास है वो अपने पास है कौन सा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में अपने पास क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या करता है अपने पास, दूसरे से अपने फूड को, डाइजेस्ट किए हुए फूड को एब्जॉर्ब करता है, जिससे एब्जॉर्ब करता है उसे अपन बोलते हैं होस्ट, और जो एब्जॉर्ब करता है उसे अपन बोलते हैं पैरासाइट। समझ में आ गया अपने पास, जैसे अपने पास मॉस्किटो वगैरह हो गया, मॉस्किटो हो गया अपने पास, मॉस्किटो या अपने पास एस्केरिस वगैरह, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कहाँ भी हो सकता है पैरासाइट। अगर अपन प्लांट में बात करें तो कस्क्यूटा, एग्जाम्पल सुना है, ये अपने पास क्या है, ऐसा प्लांट है जो क्या करता है अपने पास, दूसरे से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। समझ में आया। इसी तरह अपने पास ये दिख रहा है, अपने पास क्या दिख रहा है, टिक, जो अपने पास कहाँ से न्यूट्रिशन को ले रहा है, अपने पास डॉग से ले रहा है अपने पास। इसी तरह अपने पास ये लाइस है, ठीक है, ये कहाँ से ले रहा है अपने पास, अपने हेड से ले रहा है अपने पास। तो अपने पास जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है उसमें अपने पास क्या होता है, जो पैरासाइट होता है वो दूसरे से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, अदर ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, उसे अपन बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। समझ में आ गया बात अपने पास। इसके बाद में अपने पास कुछ क्वेश्चन दिए अपने पास, ये एक और देख लो अपने पास, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन अपने पास क्या होता है कि दोनों ही टाइप का न्यूट्रिशन मिलेगा, मतलब ऑटोट्रोपिक प्लस हेट्रोट्रोपिक, ठीक है ना, ऑटोट्रोपिक भी रहेगा और दूसरा क्या रहेगा अपने पास, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी रहेगा। ठीक है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं, कौन कौन सा अपने पास, ऑटोट्रोपिक और दूसरा अपने पास हेटरोट्रोपिक, उन्हें अपन क्या बोल देते हैं अपने पास, मिक्सोट्रोपिक। ठीक है ना, जैसे ये एग्जांपल अपने पास एक दिया हुआ है, किसका अपने पास, यूग्लिना। ये यूग्लिना क्या करता है अपने पास, जब दिन होता है तो उस टाइम अपने पास सनलाइट होती है, और सनलाइट की एनर्जी को यूज करके अपने पास क्या बना देता है, अपने पास अपना फोटोसिंथेसिस करके खाना बना लेता है। समझ में आया, दिन होता है तो अपने पास ये करता है, लेकिन जब ये रात होती है तो ये क्या करता है अपने पास, दूसरे छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, या अपने पास छोटे छोटे जो भी अपने पास इंसेक्ट रहते हैं, उसको खाता है अपने पास। तो दोनों टाइप का कर रहा है, क्या कर रहा है अपने पास, ऑटोट्रोपिक भी कर रहा है दिन में, और रात में क्या कर रहा है अपने पास, हेटरोट्रोपिक कर रहा है। तो दोनों ही टाइप का जब न्यूट्रिशन हो रहा है तो उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऑटोट्रोपिक प्लस हेटरोट्रोपिक दोनों ही न्यूट्रिशन होता है, उसे अपन बोलते हैं मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। समझ में आ गया अपने पास, जो जिसका एग्जांपल क्या अपने पास, कौन है अपने पास, यूग्लिना। ठीक है, तो यूग्लिना में अपने पास मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन है जो अपने पास कहाँ से बनाने हैं, आपको घर से अपने पास बना के लाने। ठीक है, जितने भी अपने पास क्वेश्चन है सब कुछ घर से बनाने। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ठीक है।